जवाब दिया महाराज मेरी सौत जब तक इस आंगन में निवास करेगी तब तक मैं डोला से कदम नीचे नहीं रखूंगी। सुनीति मैया आगे बढ़ी। सुनीति मैया ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया है बहन मैंने खुद महाराज से कहकर के तुम्हारे साथ में दूसरा विवाह करवाया, तुम ऐसे वचन मत बोलो। और का बोली कि तुम चलो संभालो जागर को, मैं तो तेरी दासी बन जाऊंगी। संध्या को मैं तो तेरे पैर दबाऊंगी। जवाब दिया बहन मैं तुम्हारी दासी बन के गुजारा कर लूंगी लेकिन तुम डोला से नीचे उतरो। इधर जो भी हमारे नौजवान कुछ बुजुर्ग लोग खड़े हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है बैठ जाओ भैया। व्यवस्था आप लोगों की है, बनाओगे बन जाएगी, बिगाड़ोगे बिगड़ जाएगी। कथा में खड़े होकर के अच्छा नहीं लगता, बैठ जाए। अब जैसे ही ये कहा कि मैं तेरी दासी बन के गुजारा कर लूंगी, सूरजी कहने लगी महाराज अगर तुम मुझे इस घर में रखना चाहते हो तो मेरी एक शर्त है। क्या? जवाब दे, एक काम करो मेरी सौत के हाथ में एक बांस दे दो, बांस, और मेरी सौत को मेरे महलों के ऊपर चढ़वा दो। मेरी सौत अगर मेरे महल के पक्षियों को उड़ाया करेगी और तब मैं डोला से नीचे कदम रखूंगी। महाराज उत्तान पाद कहने लगे शर्मानी चाहिए तुझे, मेरी बड़ी रानी के ऊपर बुढ़ापा है, चौथापन है, क्या वो तेरे महल के पक्षियों को उड़ा सकती है? जवाब दिया अगर वो महल के पक्षियों को नहीं उड़ा सकती तो मेरी एक दूसरी शर्त सुन लो। क्या? जवाब दिया मेरी सौत के लिए अलग कारावास भवन खुलवा दो, कारावास, और मेरी सौत कारावास भवन में रहेगी, तुम कभी भूल करके उसके पास में नहीं जाओगे। मेरी घर से एक सेर जौ का आटा और एक गढ़ा जल का मेरी वृद्ध दासी ले जाया करेगी। बोलो शर्त मंजूर है? सुनीति मैया आगे बढ़ी, जवाब दिया दीदी मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। एक
अगर मुझे कारावास में रहना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। कारावास होता क्या है माता बहनों, चाहे वो जगह पूरी सोने से क्यों न बनी हो, पतिव्रता स्त्री को जहां पति के दर्शन न हो वो जगह कारावास के समान बताई गई। ये कहा गया कि तुम कभी भूल करके मेरी सौत के आंगन में नहीं जाओगे। और तब बड़ी रानी कारावास भवन के लिए चली और तब छोटी रानी महलों के लिए चली। और जब बड़ी रानी कारावास के लिए चली और तब महाराज उत्तान पाद की तरफ इशारा करके जवाब दिया, महाराज जा तो रही हूं लेकिन एक मेरी बात सुन लो। क्या? तो क्या बोली? अग्नि की कसम जानते हो राहुल, अग्नि की कसम कौन सी होती है? जिस समय लड़का और लड़की वरना और बरनी के रूप में मंडप के नीचे होते हैं ना, तो दोनों पक्षों के पंडित ये कहते हैं कि अग्नि को साक्षी मान करके कसम खाओ कि एक दूसरे के सुख और दुख में बराबर के भागीदार हो गए। और तब लड़का लड़की ब्याह की खुशी में कसम तो नेक देर में खा जाता है, लेकिन वो कसम निभाना बहुत करनी पड़ती है। और वही कसम आज सुनीति मैया अपने हृदय सम्राट को याद दिलवा रही है। क्या कह रही है? महाराज अरे अग्नि पे जो कसम गई प्रतिभा को ख्याल कर लाई, और दिन में सैया आई पावा तो चले रात घुमाई। और साथ ही साथ ये 501 रुपया का हार श्रीमान भूपेंद्र और वाइफ ऑफ पूजा जो जयपुर से पधारी हैं उनकी तरफ से हैं। वैसे ये अब तो तुम्हारे गांव बाथर में ही रहते हैं, पहले हमारे ही गांव के थे, सैलार के ही थे, उनकी तरफ से है। भगवान से कामना करूंगा ऐसे भक्तों के हाथ इसी प्रकार दान की तरफ अग्रसित होते रहे, समाज का इन्हें सम्मान मिलता रहे। अब जवाब दिया महाराज, अगर तुम्हें दिन में टाइम ना मिले तो काउदना रात में जा दासी को दर्शन दे आओ करियो। और क्या कहा? अरे दिन में सैया आई पावो तो चले रात घुमाइयो रे, मेरी प्राण प्यारी मरदा को मेरे थापो
ऐसा मत करना, मेरी सौत के चक्कर में फंस करके प्रजा के लोगों को तुम कष्ट देने लगो। और जिस समय बड़ी रानी कारावास के लिए चली, अरे जाखन जेल चली है महारानी, और भूप के नैन बरस रो पानी। महाराज उत्तान पात के गालों पे लकीर बनाती हुई अश्रुधारा जमीन पर समा गई। बड़ी रानी कारावास भवन में रहती है और तब छोटी रानी महलों में रहती है। लेकिन ध्यान रखना, बड़ी रानी को कारावास में रहते और छोटी रानी को महलों में रहते समय कितना हो गया? 12 बरस एक पखवारा, और बाऊ रानी ने न जनो कुमारा। 12 वर्ष 15 दिन का समय व्यतीत हो गया। बड़ी रानी को कारावास में रहते, छोटी रानी को महलों में रहते। विधि की गति काऊ नहीं जानी, और छोटी पांझ रही गई रानी। छोटी रानी के भी किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। अब जब ये बात बड़ी रानी को मालूम पड़ी कारावास में, एक पुत्र की खातिर जा कारावास भवन में पड़ी हूं और बेउ संतान पैदा नहीं भई मेरी सौत के, तो ऐसे कारावास भवन में रहने से फायदा क्या है? एक बात बताऊं योगेश भैया, रोवे वहां जहां कोई चुप करवैया हो, और रूठे वहां जहां कोई मनवैया हो। रूठना भी उन्हीं का होता है जिन्हें कोई मनाने वाला होता है, और रोना भी उन्हीं का होता है जिन्हें कोई चुप कराने वाला होता है। अकेली कारावास भवन में रोती रही, दिमाग में एक बात आई कि अब तो मैं मर जाऊं तो ज्यादा बढ़िया है। रात्रि का समय था, सुनीति मैया को कारावास भवन में मरने के लिए कोई साधन नहीं मिला, तो मरने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ी। रात में कैसे? आरे दुख की मारी मौत, और जेल से पार कढ़ी आई। सुनीति मैया सुनीति मैया की साड़ी कांटों
कांटों में फंस गई। और जब इंसान के पास आपत्ति आती है न माताओं, तो आपत्ति पे आपत्ति आती चली जाती है। सुनीति मैया कांटों में साड़ी फंसी, मात सोई पामी पे ठहरी। अरे पैरन की भाई आवाज निकल के आई गयो जहरी। अब तो जवाब दिया। जैसे ही पैरों की आवाज हुई तो पैरों की आवाज सुनकर के एक सर्प निकल करके आ गया परीक्षित महाराज। सुनीति मैया सोचने लगी कि परमात्मा ने मेरे मरने के लिए साधन भेजा है। और क्या बोली? अरे सोना सर्प के लालया जो मेरे संकट को पातो। नहीं जाता सर्प मेरी अंगुली में काटो। जवाब दिया, मेरी उंगली में फन मार दे। मेरी साथ मुझे नाना प्रकार से कष्ट देती है, दुख देती है। उसी समय सर्प अपनी भाषा में कहने लगा, वैसे भी मैं नरक योनि में पड़ा हूं और बिना मतलब में अगर मैंने तुझे काटा तो इससे ज्यादा नरक और क्या होगा। ध्यान रखना बुजुर्गों, जब तक प्राणी पे कोई गलती नहीं बन जाती, बिना गलती के सर्प किसी को काटता नहीं है। अब सुनीति मैया आगे बढ़ी और क्या बोली? मोई याद पिया तेरी आई रही है, मैं तो जाई रही हूँ। मोई याद कंठ तेरी आई रही है, मैं तो जाई रही हूँ। मेरे भगवत श्रोताओं, धीरे 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 सुनीति मैया आगे बढ़ती चली गई। साथ ही साथ ये 201 रुपया का हार हमारे लिए और एक हार हमारे शिष्य के लिए लोकेश यादव जो रामनगर से पधारे हैं उनकी तरफ से है। और 101 रुपया हमारे चिमटा मास्टर सचिन के लिए हैं लोकेश भैया की तरफ से। भगवान से कामना करेंगे ऐसे भक्तों के हाथ इसी प्रकार दान की तरफ अग्रसर होते रहे। और ये बीच में बच्चा उदम कैसे मचा रहा है, बच्चन को शांत करते रहो करो। राहुल व्यवस्था दिखवा रहे करो। सुनीति मैया आगे बढ़ी, उधर से देव ऋषि नारद आ रहे थे। नारद ने आकर के आवाज लगाई, कौन है अबला जाति?
सुनीति मैया आगे बढ़ी, जवाब दिया, बाबा बाबा मैं उत्तानपाद की धर्म पत्नी हूँ, मनु पिता मेरे ससुर का नाम है, मेरी सौत मुझे नाना प्रकार से कष्ट देती है, दुख देती है, इसलिए इस जंगल में मैं मरने के लिए आई हूँ। जैसे ये नाम लिया उसी समय जवाब दिया सुनीति, अरे तुम एक संतान की खातिर मरना चाहती हो, और अगर तुम्हारे संतान पैदा हो जाए तो? बोली क्या मतलब? बोले हाँ। सुनीति मैया को ऐसा मालूम पड़ा मानो संसार की संपत्ति बाकी गोद में आ गई हो। बाबा बाबा मेरे संतान पैदा हो सकती है। बोले सुनीति तुम्हारे संतान तो पैदा हो जाएगी, लेकिन तुम मेरी 3 बातों को मान लो तो।